वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम के 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए जहां दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस परीक्षा में जहां दोस्तों 100% जो संभावित है एग्ज़ाम में। यहाँ से प्रश्न आप लोग को 1 से 2 प्रश्न फिक्स आप लोग सही लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले सही लोग इस सभी प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 100% परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं जो पिछले 15 वर्षों से एग्ज़ाम में हर एक साल पूछे गए हैं। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम के परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास में देर न करते हुए सभी 50 प्रश्नों का जी हाँ दोस्तों टॉप क्लास के साथ टॉप 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं जो रामबाण सभी प्रश्न हैं। तो चलिए फिर देर न करेंगे और फटाफट से बहुत ही कम समय में सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की जो लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो लड़ाई है किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1671 में हुआ था, इस याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे और इस आज के सेशन में सभी लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निर्धारित जो है निधियों को कमी मामले में भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI से दोस्तों उधार लेते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI से उधार लेते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन रेपो दर पे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको याद रखना है, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर। और प्रश्न तीसरा नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न के कारण जो है खरासा की बीमारी होती है, यानी खसरा का जो बीमारी होता है जी हाँ तो खसरा का जो बीमारी है ये किसकी बीमारी होता है? तो सही लोग याद रखेंगे वायरस या कवक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन वायरस इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखना है। और चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में दोस्तों। प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, 92 साल तक अलग रहने के बाद जो रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा किस वर्ष, यानी 92 साल जो है 92 साल रहने के अलग के बाद जो है तो रेल बजट को दोस्तों केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। सही लोग फटाक से उत्तर बताएंगे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा 2017-18 में जो है 2017-18 में, इसे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, असम में पारंपरिक घरों का जो शीतलहर पर जो क्या जो बनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बाढ़ और वन्य जीवों को खतरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए 6 नंबर प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है बिहार पुलिस की परीक्षा में, राजवाड़ी के आखंड जो है खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है, मेघालय, असम। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और चलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से, जैसे SSC GD हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC MTS, CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, BSF, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल असम, याद रखना है आप सही लोगों को असम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7 नंबर आपके स्क्रीन पे। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब जो इनमें से कितनी अनुसूचियाँ थी? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल 8 अनुसूचियाँ, इसे आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस तरह की जलवायु जो है, किस तरह की जलवायु चाय की बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? जहाँ तो गर्म और नम है, या शुष्क और धूल भरा है, बहुत ठंडा मौसम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ तो सही लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। गर्म और नम जो होना चाहिए, इसे याद रखिएगा। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं और क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग बताइए, हम आपके 21,391 पद के लिए, आपके लिए एक पद को हासिल कराने के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कंटेंट के ऊपर, ताकि किसी भी तरह से आप लोग को ऐसा कंटेंट दिया जाए कि एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न आए। तो चलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा आज के सेशन को। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, उसे प्रेस कर कर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 9 नंबर, एक गैंडे के जो सिंग और जो मानव बाल में जो है मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का जो नाम क्या है? जैसे तो आपसे नाम पूछा जा रहा है, बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा केराटिन हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। केराटिन सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक, जैसे तो सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हुए हैं? तो याद रखिएगा किसने जीते हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको याद रखना है जेंक्स जो है, जैसे तो जेंक्स क्लिस, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मार्शल आर्ट जो थांगडा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम से, मणिपुर से, असम, उड़ीसा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन मणिपुर आपका यहाँ पे मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस क्लास में हम सभी लोग 50 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, जहाँ तो आप सभी लोग 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। जहाँ दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है मार्शल आर्ट, जो प्रश्न है मार्शल आर्ट जो है डाम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो याद रखिएगा किस महाद्वीप से संबंधित है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है अफ्रीका से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। इथेनॉल का जो उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन लवणीकरण द्वारा, किण्वन, अनुपमान? जो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, आप बी आपका यहाँ पे, यानी ऑप्शन किण्वन जो ऑप्शन सी है, जैसे तो आपका यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किण्वन, इसे याद रखिएगा। और चलिए 14 नंबर प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में भगोरिया जो है हाट उत्सव मनाया जाता है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में? तो याद रखिएगा भगोरिया हाट जो उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो एमपी में, तो एमपी आपको याद रखना है, यानी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस जो है लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन खुशवंत सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कई बार एग्जाम में। चलिए प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या की जो प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व जो है निदान, यानी PNDT जो है, जैसे तो PNDT के अधिनियम कब जो है पारित किया? तो सही लोग याद रखेंगे, एग्जाम से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखिएगा
96 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है। पश्चिमी घाटी की दोस्तों पश्चिमी ढलानें और पूर्वी ढलानों की तुलना में घाटी जंगलों से जो है ढकी क्यों है? तो याद रखिएगा, अधिक वर्षा होती है या कम वर्षा होती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोग को याद रखना है, अधिक वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है। और चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर जो अपनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका आधार पर अपनाया गया है या संयुक्त जो ऑप्शन बी जो है रूस, यूनाइटेड किंगडम? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि बजट पढ़कर जाना है सही लोगों को। चंद्रयान से दोस्तों चंद्रयान से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न 100% आने वाला है। आपको पता है कि चंद्रयान आपके एग्जाम से कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए याद रखिएगा, 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया है, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। और चलिए कितना बजे लॉन्च किया गया था? तो इसे भी आपको याद रखना है। जहाँ तो 2:45 जो है 45 में लॉन्च किया गया था। और लैंडिंग जो कब किया था, उतरा कब था? तो 6:04। इसे याद रखिएगा। एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। जहाँ तो मात्र 20 मिनट का एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि चंद्रयान 3 से 2008 से लेकर के 2023 तक के चंद्रयान 3 से जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, मात्र 20 मिनट का जो वीडियो है, सही लोग फिक्स कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा। उसका जो लिंक है क्लास का 20 मिनट का क्लास है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो जाइए जाकर फटाफट से सभी लोग उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिए। एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, रट कर जाइएगा सभी लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, देर न करते हुए आप सही लोग को आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए प्रश्न 19 नंबर, पारंपरिक जो तापतीय जो बल्ब में से फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जैसे तो बल्ब में फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो सही लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जहाँ तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रश्न 20 नंबर, लोकप्रिय जो है नृत्य विदेशिया जो है किस भारतीय राज्य की संबंधित है? दोस्तों विदेशिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। विदेशिया आपको याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। एक एक प्रश्न को रट कर जाना है आपके एग्जाम में। हम आपके लिए बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि जी हाँ दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आप लोगों को फंसने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जो बिहार है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी तैयारी बेहतरीन है जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं। और चलिए भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा गया है, जैसे तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, महावीर जो शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा गया है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा जैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? रूस में या चीन में या भारत में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न आने का चांस है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक जैसे सर्वोच्च नागरिक यानी भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? जैसे तो एक भारतीय नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है। ऑप्शन मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है। और चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न सिंधु घाटी 4 बड़े प्राचीन शहर जो है दोस्तों 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आपसे नहीं है पूछा जा रहा है एग्जाम में, यही ध्यान देना है यहाँ पे।
तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रश्न है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा, दोस्तों किस संगठन के द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको, जी हाँ दोस्तों उत्तर सही लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 25 नंबर का सही लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न चंबल नदी पर स्थित जलाशय जो किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो सही लोग याद रखेंगे, जलाशय किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है गांधी सागर, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, जी दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं जाना इस नंबर पे। ये प्रश्न है 17 नंबर जो एक क्वेश्चन है आपके 17 नंबर क्वेश्चन है ए। तो चलिए हम आपके लिए 50 प्रश्न आज के इस क्लास में लेकर आए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 प्रश्न तक हम लोग ये हो गया 25, और जो 26 नंबर प्रश्न है ये रहा 26 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, जी हाँ दोस्तों एक एक प्रश्न को। तो चलिए क्लास तक अंत तक बने रहिए। प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा मिलान सही है, जी हाँ तो याद रखना है सही लोगों को। झरिया जो है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। किस गैस के कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से किसे किसे जो है नाम से प्रसिद्ध हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न का एक बार पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे। यस तो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया 7 नंबर, अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा अभिनव भारत के जो संस्थापक थे यह कौन थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, वीर सावरकर, इसे याद रखना है, अभिनव भारत के थे। और चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है प्रस्ताव किसने रखा था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा रखा गया था प्रस्ताव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयप्रकाश नारायण, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के को क्या कहते हैं। जी तो उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों निजीकरण, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आज के इस क्लास में कराने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जो है किस परिघटना पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ध्वनि तरंगे को, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जहाँ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किस सिख गुरु ने स्वयं को दोस्तों सच्चा पातशाह जो है कहा था, यानी सच्चा पातशाह जो है पातशाह कहा था। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, कीमत जो है कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन प्रतिलोम अनुपात में, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों जो अच्छा साफ हो करता है। तो ऐसा लोग याद रख, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन गर्म पानी में दोस्तों कम जो है पृष्ठ तनाव, इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर पृष्ठ तनाव, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में, दोस्तों प्रश्न है 14 नंबर आपके स्क्रीन पे। जब किसी गैस को समानित दाब से रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड में उत्पन्न किरणों का जो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें, इससे याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है जुलाई 2022 में, दोस्तों जुलाई 2022 में वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बांग्लादेश, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने दोस्तों पहला जो है एसएसआई जो है एसएसआई लॉन्च किया। तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज द गूगल, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक दोस्तों सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है। तो याद रखिएगा किस राज्य में है, सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप सही लोगों को ये प्रश्न कराया गया प्रश्न है। तो चलिए तमिलनाडु, इससे याद रखिएगा भारत में सबसे आर्द्र भूमि रामसर साइट आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ जो है किए जाने का घोषणा किया गया है, यानी 2024 का जो ओलंपिक का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा। तो सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों सही लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फ्रांस में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने 42वें संविधान संशोधन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में भारत के आकस्मिक जो निधि है दोस्तों निधि कौन सा है, आकस्मिक निधि आपको याद रखना है संकट के लिए रखी गई धनराशि, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रश्न भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है ये कहाँ से किया गया है। तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए प्रश्न संविधान में दोस्तों संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से जहाँ तो प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था। जी हाँ तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा कांस्य युग से, इसे याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, जहाँ तो याद रखिएगा कहाँ पे किए हुए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, इसे याद रखिएगा। और चलिए तो सबसे पहले हम लोग 25 प्रश्न को डिस्कस किए, उसके बाद 25 प्रश्न यानी 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न एग्ज़ाम में सीधा सीधा पढ़ने का चांस है। तो चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।